सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स का जो रिमेनिंग लेक्चर था, आई थिंक हम लोगों ने 8.2 एक्सरसाइज नहीं किया था, राइट? तो एक्सरसाइज 8.2 का डिस्कशन करते हैं। तो सभी लोग उसका पीडीएफ होगा तो ओपन करके रख लीजिए अपने पास, ठीक है? हम लोग जो भी डाउट्स हैं या आप बोलोगे तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा, मैंने लिया हुआ है। आप जो भी क्वेश्चन हो उसमें से पूछ सकते हो, ठीक है? आई थिंक 7 क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.2 का डिस्कशन आज हम लोग यहाँ करेंगे, ठीक है? तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उसके पीडीएफ का, ठीक है? आई थिंक दिख रहा है क्या सभी को? अच्छा, ये तो स्निप पार्ट का है। वेट वेट, आई थिंक ये है। हाँ, दिख रहा है सभी को? पीडीएफ दिख रहा है सभी को? यस सर। हाँ, तो सभी लोग डाउट्स बताइए जो भी हो। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने वहां पे लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट होना भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का डाउट मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो डायरेक्ट एप्लीकेशन है मिड पॉइंट थ्योरम का। और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन बता सकते हो। पीयूष, गौतम, अंशु, डाउट्स बताइए अपना। बोल नहीं रहे हो भाई। नहीं है तो नो डाउट्स लिख दीजिए। हाँ आशुतोष बोलो, हैंड रेज किया आपने। आशुतोष, चैट में सभी लोग रिप्लाई कीजिए जिसको जो भी क्वेश्चन नंबर पूछना है। क्वेश्चन नंबर 4 का डाउट आया है पीयूष का। आशुतोष तुम भी कुछ पूछने वाले थे? क्वेश्चन नंबर 4 आया है अगेन, क्वेश्चन नंबर 4। और कोई? क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हो गया क्या सभी से? राइट यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सबसे हो गया? किसी हॉस्टलर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं? अमेजिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का डाउट आया हुआ है, ठीक है? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक फिगर बनाया हुआ है। ABCD एक ट्रेपेजियम है इन विच AB इज पैरेलल टू DC। फिगर यहाँ पर गिवन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक फिगर बना ले रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर मेरे पास एक DC लाइन है, DC, और ये AB, इसको ज्वाइन किया हुआ है। चलिए ये ABCD, ये ABCD, ये ABCD मेरे पास एक ट्रेपेजियम है, ठीक है? इन विच AB इज पैरेलल टू DC, AB DC के पैरेलल है। BD इज अ डायगोनल, डायगोनल BD में ड्रॉ कर देता हूं, ये हमारा डायगोनल BD होगा, ठीक है? BD इज अ डायगोनल एंड E इज द पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E जो है वो AD का मिड पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर मेरा कहीं पर E होगा, यहाँ कहीं पर E होगा, E यहाँ पर होगा, E जो है, एंड यहाँ का पॉइंट जो है वो F दिया हुआ है। तो कह रहा है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E, एक लाइन E से ड्रॉ किया गया है पैरेलल टू AB, पैरेलल टू AB, AB के पैरेलल इंटरसेक्टिंग BC एट F।
तो शो करना है कि एफ इज द मिड पॉइंट। बहुत आसान थ्योरम है ये तो। यहां पर गिवन क्या क्या है, आपको गिवन है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी पैरेलल है डीसी के, डीसी के। एंड आपका ये जो लाइन ईएफ होगा, लाइन ईएफ, ये भी पैरेलल गिवन है किसके, एबी के, एबी के पैरेलल है। तो आप बोल सकते हो कि इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल व्हाट, इन ट्रायंगल ए डी बी या ए बी डी, ए बी डी, आप बोल सकते हो कि यहां पर इस पॉइंट का नाम कुछ ओ रख लेते हैं जिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर ई एफ पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूं ईओ जो होगा, ईओ वो पैरेलल होगा ए बी के, ए बी के। एंड ई जो है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, ए बी, ए बी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। देयरफॉर ये जो ओडी जो होगा या ओ जो होगा वो किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, वो मिड पॉइंट हो जाएगा बीडी का। देयरफॉर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ, पॉइंट ऑफ बीडी। ये ऐसा क्यों हो जाएगा भाई, बाई कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये स्टेटमेंट आपने क्यों लिखा, बाई कन्वर्ज ऑफ, बाई कन्वर्ज ऑफ, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। एमपीटी लिख दिया, मिड पॉइंट थ्योरम से, बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए अगेन आप यहाँ पे देखिए कि ये जो ईओ लाइन है या ईएफ लाइन जो है एबी के पैरेलल है और एबी आपका डीसी के पैरेलल है। तो यहाँ पे आप कंक्लूजन निकाल सकते थे कि दिस इंप्लाइज दिस ईएफ इज अगेन इज आल्सो पैरेलल टू डीसी, ये डीसी के पैरेलल हो जाएगा। नाउ यू कैन राइट कि इन ट्रायंगल बी बी सी डी, या यू कैन राइट डी सी बी, डीसीबी में ओ जो है बीडी का मिड पॉइंट है और यही ओ एफ जो होगा वो पैरेलल होगा डीसी के। तो बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यू कैन राइट कि एफ जो होगा पैरेलल हो, एफ जो होगा मिड पॉइंट होगा बीसी का। तो एक बार और मुझे लिखना होगा, नाउ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डीसीबी, डीसीबी, ये ओएफ जो है, ओएफ पैरेलल होगा किसके, डीसी के। एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ किसका, बीडी का। देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि एफ जो होगा, एफ इज ऑल्सो, ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ, द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ये भी बाय कन्वर्ज होगा, बाय कन्वर्ज ऑफ, बाय कन्वर्ज ऑफ एमपीटी, एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, और बताइए क्वेश्चन नंबर कोई, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके बाद 5 और 6 हो गया क्या सभी से, राइट इन द चैट बॉक्स। आदित्य हैज डन एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 5 हॉस्टलर्स डॉन बॉस्को। 4 सभी को समझ में आ गया ना, एक बार थम्स अप कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि सबको समझ में आ गया। ग्रेट ग्रेट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, 5th नंबर आया हुआ है डाउट में, 5th नंबर, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD रिस्पेक्टिवली, सो दैट द लाइन सेगमेंट AF जो होगा वो AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। अच्छा ठीक है, तो पहले मैं पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करता हूं, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करता हूं लाइक दिस वन। यहाँ पे फिगर शानदार बनेगा, ये बेनिफिट होगा ऑनलाइन का। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं ABCD, नाम पहले लिखते चलते हैं। ये ABCD मेरे पास एक पैरेललोग्राम हो गया। क्या हो गया? पैरेललोग्राम। अब कह रहा है कि मुझे AB का एक पॉइंट, मिड पॉइंट दिया हुआ है E, लेट्स से दिस वन इज द मिड पॉइंट E, ठीक है। और इसको ज्वाइन कर देंगे हम किसके साथ? EC के साथ, ये हो जाएगा EC हो गया। उसी तरह इसका DC का मिड पॉइंट है कोई F इज समथिंग हियर, F यहाँ पे होगा, और F जो होगा, F को AB से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये AF हो जाएगा, इसका नाम F। और यहाँ पर BD को मैं क्या कर दूंगा? ज्वाइन कर दूंगा। BD को ज्वाइन कर दूंगा। तो आपको बताना है कि ये किस पॉइंट पर P और Q पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। लेट्स से दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q। तो आपको दिखाना है कि इस BD ने या इस दोनों लाइन AF एंड BC ने, EC ने इस BD को ट्राइसेक्ट किया है। ट्राइसेक्ट किया है इसको प्रूफ करने के लिए, तो मैं जो गिवन है वो लिख दे रहा हूं। गिवन क्या क्या है? तो गिवन है कि E is the midpoint of किसका? AB का। एंड F जो है, F is the midpoint of किसका? DC का। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल ABCD जो होगा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। इट मींस दैट कि इसके दोनों अपोजिट साइड्स जो होंगे वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के, राइट। तो अब मुझे अगर ये प्रूफ करना है कि ये ट्राइसेक्ट करेगा, तो वी नीड टू प्रूव दैट, मुझे प्रूफ क्या करना होगा एक्चुअली? we need to prove that we need to prove that मुझे क्या प्रूफ करना होगा? मुझे प्रूफ करना होगा कि तीनों इक्वल है, यानी कि DP जो होगा, DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB। ये अगर मैं प्रूफ कर देता हूं तो मैं ये प्रूफ करने में क्या हो जाऊंगा? मैं ये प्रूफ कर चुका हूंगा कि AF और EC जो होगा इस BD को ट्राइसेक्ट करेगा, राइट। तो अब आते हैं अपने प्रूफ की ओर। प्रूफ में मुझे जो गिवन है उस पे चलते हैं। प्रूफ बताओ तो, ये AECF ये एक पैरेललोग्राम होगा। कितने लोग इस बात से एग्री करते हो? जस्ट रेज योर हैंड या थम्स अप कीजिए। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? या चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं यस सर, ठीक है, चैट बॉक्स में भी रिप्लाई कर सकते हो।
चलो हर्षराज तुम बताओ तो ऐसा क्यों होगा, AEFC सॉरी AECF ये एक पैरेललोग्राम कैसे होगा? अनम्यूट करके बताओ हर्षराज। क्योंकि सर वो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट सर उसका जो होगा वो पैरेललोग्राम ही होगा। एफ जो हाँ है डीसी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट होने से पैरेललोग्राम हो जाता है, ये कौन तुमको बताया नो है? सर। फिर गौतम तुम बताओगे? गौतम AECF ये एक पैरेललोग्राम क्यों होगा? गौतम तो am I इसका audible? अपोजिट साइड, तो इसका हाँ अपोजिट साइड इसको पैरेलल है ना, क्वाड्रिलेटरल है तो इसको क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। क्या इसका क्या क्या अपोजिट क्या फिर से क्वाड्रिलेटरल, इसका अपोजिट साइड पैरेलल है ना। हाँ साइड पैरेलल तो एक ही अपोजिट साइड पैरेलल हुआ ना, दूसरा तो प्रूफ करना पड़ेगा फिर मुझे। तो देखिए ये ऐसे होगा, आई थिंक सही बता रहा था कृष्णा अभिषेक, तुम बताओगे? यस सर। सर पहले तो हमको सर पैरेलल पहले मिल चुका है, AE और FC पैरेलल है। हाँ और सर अगर हम AB इक्वल टू CD करें अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, हाँ ठीक है सर, और उसका सर हम हाफ AB इक्वल टू हाफ CD, एग्जैक्टली, ग्रेट 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 हो गया। चलिए मैं बोल सकता हूं कि मैं बोल सकता हूं कि यहाँ AB जो है, AB ये पैरेलल है DC के, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो दिस इंप्लाइज यहां पर AE जो है, AE वो भी पैरेलल हो जाएगा FC के, और इन द सेम वे AB जो होगा वो इक्वल होगा DC के, बिकॉज दोनों अपोजिट साइड्स हैं एक पैरेललोग्राम के। तो अगर पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो हाफ ऑफ दिस अपोजिट साइड, हाफ ऑफ दिस यानी हाफ ऑफ AB शुड बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ DC होना चाहिए, DC के हाफ होना चाहिए। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि यहाँ E अगर मिड पॉइंट है AB का, तो मैं ये इसको लिख सकता हूं ना कि ये हाफ ऑफ AB होगा। तो हाफ ऑफ AB जो होगा वो AE के बराबर हो जाएगा, और हाफ ऑफ DC जो होगा वो FC के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर यू कैन राइट कि देयरफॉर AF जो होगा, AF की AE जो होगा वो FC के बराबर होगा। इट मीन्स दैट आपको क्या मिल गया, इसका मतलब हो गया कि AE जो है वो पैरेलल है FC के, एंड ऑल्सो AE जो होगा वो इक्वल हो जाएगा FC के। ये आपने प्रूफ भी कर दिया। तो मैं जानता हूं कि किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं तो एक पैरेललोग्राम होगा। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल AECF is a पैरेललोग्राम। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे? म्यूट कर लीजिए, कौन है अनम्यूट रह गया है कोई? इट मीन यहां पे रीजन क्या लिखेंगे? अपोजिट sides are opposite sides are equal and पैरेलल। अपोजिट साइड जो है वो इक्वल एंड पैरेलल है। नाउ अब आते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम हो गया, अब मैं आता हूं इस ट्रायंगल में। देखिएगा थोड़ा ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस ट्रायंगल को ले लेता हूं DQC या DCQ में, मैं इस ट्रायंगल को लेता हूं, देखिएगा ऊपर वाले ट्रायंगल को,
तो अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसका अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, इसका अपोजिट साइड, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि AF जो होगा वो भी EC के पैरेलल हो जाएगा। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि AF होगा ना, AF, हाँ, AF is parallel to EC, is parallel to EC. Now in triangle किस ट्रायंगल में आ जाते हैं? DCQ, इन ट्रायंगल DCQ, इन ट्रायंगल DCQ। DCQ में आप देख सकते हो कि यहां पर F जो होगा वो मिड पॉइंट है DC का। F जो है, F is the midpoint of DC, midpoint of DC, and यहां पर आप ये देख लीजिए, ये F जो है DC का मिड पॉइंट है। साथ ही साथ आप ये बोल सकते हो कि PF जो होगा वो CQ के पैरेलल होगा, क्योंकि AF पैरेलल है EC के, तो आप बोल सकते हो ना कि PF पैरेलल होगा CQ के, एंड PF जो होगा, PF ये पैरेलल होगा CQ के। तो आप यहाँ पे कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, इसका मतलब आपने देखा कि इस ट्रायंगल में ये साइड, ये पॉइंट F जो है वो मिड पॉइंट है DC का, और यहां से ड्रॉ करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है। तो अगेन जिस लाइन को वो इंटरसेक्ट कर रही होगी उसको भी मिड पॉइंट पर इंटरसेप्ट करेगा। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम DP जो होगा वो PQ के बराबर होगा। Therefore you can write, therefore DP जो होगा वो इक्वल होगा PQ के। कैसे? बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आया सभी को समझ में? क्या यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगेन एक और यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। देखिए मैं रेड से ले रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल को मैं लेता हूं, देखिएगा ध्यान से, रेड से मैं उसको मार्क कर रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल को। ट्रायंगल का नाम क्या होगा? ABP या APB। ABP में आप देख रहे हो E जो है मिड पॉइंट है किसका? AB का, और यहाँ पर EQ जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा AP के। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर भी कि EQ जो होगा वो BP को मिड पॉइंट पर ही कट करेगा। इसका मतलब PQ जो होगा वो BQ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं सिमिलरली इन ट्रायंगल ABP PQ जो होगा, PQ इक्वल्स टू QB के होगा। तो आप इसको इक्वेशन 1 नाम मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जो होगा वो आप कह सकते हो कि DP जो होगा वो PQ के बराबर होगा, एंड PQ जो होगा QB के बराबर होगा। इट मीन्स दैट कि AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। आया समझ के? सभी को समझ में आया क्या? और यही आपका प्रूफ भी है, एंड दिस इज योर प्रूफ। क्लियर है क्या सभी को? राइट, यस और नो? या किसी को डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट? बोलिए भाई, राइट यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्लियर है? बहुत शानदार, ठीक है।
तो अब मुझे ये बताइए 6 7 में कोई डाउट है या हो गया ये? 6 और 7 में कोई डाउट नहीं है ना? तो आगे बढ़ते हैं। कल एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, आई थिंक कृष्णा अभिषेक ने भेजा था, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो मैं उसको भी डिस्कस करूंगा और आई थिंक इसी एक्सरसाइज का है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है यहाँ पे। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, पहले 1 मिनट सभी लोग ट्राई करेंगे, देन मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन है कि PQ and RS are two equal and parallel line segments. PQ and RS are two equal and parallel line segments. Parallel line segments. Any point M not lying on PQ and RS. PQ or RS. PQ or RS is joined to Q. Is joined to Q. Q से ज्वाइन किया गया एंड Q and S लिखा हुआ है, Q and S, ठीक है? Q and S and lines through P and lines through P parallel to QM, parallel to QM and through R and through R and through R parallel to SM, parallel to SM, parallel to SM, meet at N, meet at N, N पर मीट करता है। आपको प्रूफ करना है, prove that line segments, prove that line segments MN and PQ, MN and PQ are equal and parallel to each other, are equal and parallel to each other. आदित्य बन जाएगा? यस सर। पीछे मुझे कोई क्वेश्चन समझा सकता है क्या? यस सर। अच्छा, हम बताओ तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर बोले। हाँ बोलो। सर PQ और RS दो लाइन है जो कि इक्वल है और पैरेलल है, राइट। और सर एक M पॉइंट लिया है, ना ही वो PQ पे लेकर है ना ही RS पे, एग्जैक्टली M पॉइंट ले लिए और फिर सर उस पॉइंट को सर Q से ज्वाइन किए और S से ज्वाइन किए। ग्रेट। फिर सर उसके बाद बोल रहा है P से एक QM के पैरेलल एक लाइन बनाया है
और आर से एस एम के पैरेलल एक लाइन बनाए जो कि एन पे मीट कर रहा है। तो प्रूफ करना है कि वो जो लाइन सेगमेंट बना। तो देखिए यहाँ पर जैसे जैसे कह रहा है वैसे ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दो पैरेलल और इक्वल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये दो मेरे पास पैरेलल लाइंस हैं, राइट। इक्वल दिख रहा है, दोनों दिख रहा है ना। चलिए आते हैं, इसका नाम PQ है, दूसरे का नाम RS है। तो ये हो गया P एंड ये हो गया आपका Q। दिस वन इज R एंड दिस वन इज S। अब कह रहा है कि कोई एक पॉइंट M है जो ना तो PQ पर है और ना RS पर है। इट मींस दैट कि लेट से मैंने यहां पर कोई पॉइंट Q ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, नहीं कोई पॉइंट M है ना, M है, M कोई पॉइंट M ले लिया। और अब कह रहा है कि इस M को किससे किससे ज्वाइन करना है। M इज ज्वाइन टू Q और S से, ठीक है। तो इसको मैं ज्वाइन करूंगा Q और S से। तो ये आपका फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आपका फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब आता है एंड लाइंस थ्रू P पैरेलल टू QM। तो देखो P से एक लाइन क्रॉस कर रहा होगा जो QM के पैरेलल होगा, ठीक है। QM कहाँ है भाई, QM आपका ये है, इसके पैरेलल जो P से यानी P से गुजर रहा है, ठीक है। तो इट मींस दैट कि यहाँ P के, नहीं ये तो पैरेलल नहीं लग रहा है, ये कुछ पैरेलल लग रहा है, ठीक है। तो और थोड़ा सा आगे इसको गुजार देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट P से होके जा रहा है, ये ग्रीन कलर का लाइन, और ये किसके पैरेलल है, QM के पैरेलल है। सिमिलरली यहाँ पर R से कोई होके जा रहा है जो SM के पैरेलल है, यही ना कह रहा है, R एंड थ्रू R पैरेलल टू SM, हाँ मीट एट N। अब यहाँ पर SM के पैरेलल, तो SM के पैरेलल इसको मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ, लेट से मैं इसको रेड कलर से ले लेता हूँ। तो इससे तो नहीं, ये ठीक है। ये अब आपको कह रहा है कि यहाँ पर ये पॉइंट का नाम एमएन, ये एन दे दिया है, तो यही एमएन जो सेगमेंट है इसको ड्रॉ करना होगा। एमएन लाइन सेगमेंट ये एक्चुअली एकदम पैरेलल रहेगा ऐसा। यही कह रहा है ना कि आपको दिखाना है कि ये एमएन जो है वो PQ के क्या है, PQ के पैरेलल है और उसके इक्वल है। यानी कि इसका मतलब हो गया कि ये जो लाइन है वो इसके बराबर, इसका मतलब मुझे एक पैरेललोग्राम इसको प्रूफ कर देना है, ठीक है। मैं प्रूफ कर दूं कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है या ये एक पैरेललोग्राम है तो मेरा क्वेश्चन जो है वो ओवर हो जाएगा। Am I right everyone? यस सर। ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर लेता हूं, एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन ले लेता हूं। कंस्ट्रक्शन में किस कलर से ले लूं, मैं ब्लू कलर से लेता हूं। देखिए मैं क्या करूंगा, PQ एंड RS दोनों को ज्वाइन कर देता हूं। दोनों को ज्वाइन कर देता हूं तो ये ध्यान दीजिएगा ये परपेंडिकुलर रहेगा। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है। तो PQRS ऑलरेडी मेरा एक पैरेललोग्राम है। क्या क्या गिवन है, सिंस आप बोल सकते हो कि PQ जो है वो इक्वल है RS के एंड PQ जो है वो पैरेललोग्राम, वो पैरेलल है RS के। दिस इंप्लाइज मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि मेरा क्वाड्रिलेटरल PQSR या हाँ PQSR जो होगा इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। Am I right? ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो है R से पास होने वाला लाइन, लेट से L इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम क्या रख देते हैं L, और इसका नाम रख देते हैं स्मॉल m।
तो ये एल जो है वो पैरेलल है, मैं कह सकता हूं सिंस एल इज पैरेलल टू व्हाट, एल इज पैरेलल टू एस एम, एल जो है एस एम के पैरेलल है, एंड आर एस इज अ ट्रांसवर्सल, आर एस इज अ ट्रांसवर्सल, आर एस एक ट्रांसवर्सल की तरह मुझे दिख रहा है यहां पर, राइट। दैट मीन्स ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल वो सेम एंगल होगा इसके बराबर। बात आया समझ में क्या? नहीं? यस सर। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और आगे एक्सटेंड कर लेता हूं ताकि जो चाहता हूं वो मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर सेम वे में मैं बोल सकता हूं ये वाला एंगल, इसका मतलब इसका नाम रख देते हैं, नेमिंग कर लेते हैं, ये एंगल 1 हुआ तो ये भी एंगल 1 हो जाएगा, एंगल 1 1 से ही नाम दे देते हैं। तो ये वाला एंगल भी मेरा कितना हो जाएगा, सॉरी ये वाला बोल रहा हूं, ये ना यहां पर ये वाला एंगल भी मेरा एंगल 1 ही हो जाएगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि दिस एंगल, ठीक है, दिस एंगल इज 90 डिग्री माइनस एंगल 1, 90 डिग्री माइनस एंगल 1, और ये वाला एंगल भी आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल 1। ठीक है, सिमिलरली ये वाला एंगल, इस एंगल को ग्रीन कलर से मैं डिनोट करता हूं, ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा क्या? यस किसी को कोई समस्या नो सर। नहीं होना चाहिए। और पी पी आर जो है, पी आर ये तो बराबर होगा क्यू एस के, हो जाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी आपने लिख दिया है कि पी क्यू एस आर जो है वो एक पैरेललोग्राम हो गया है। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, यानी कि आर एस जो है वो इसके पैरेलल, इसके क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, आर एस बोल रहा हूं, पी क्यू जो है वो क्यू एस के इक्वल भी हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहां से कुछ निकल सकता है क्या? यस सर। कॉन्ग्रुएंट निकल, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं क्या बोल सकता हूं कि PQ जो होगा, PQ वो QM के बराबर हो जाएगा। सर पीएन और क्यूएम इक्वल होगा। पीएन सर। अच्छा सॉरी, PQ बोल दिया, PN जो होगा, दिस इंप्लाइज PN जो होगा वो इक्वल हो जाएगा QM के, और ये PN तो ऑलरेडी जो है QM के पैरेलल है, इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम हो गया, एम आई राइट? यस सर। और ये वाला क्वाड्रिलेटरल भी जो आपको बना है वो भी एक पैरेललोग्राम हो गया। सर हाँ, एंगल P इक्वल टू एंगल R के एंगल Q कैसे हुआ? एंगल P इक्वल टू एंगल R, कौन सा, ये वाला हो, P इक्वल टू एंगल Q, P इक्वल टू एंगल Q, कहाँ हमने P दिया, ये ऊपर पे सर, ये पॉइंट हाँ, वाला, yes, हाँ वो और ये- वो अच्छा, एंगल जैसे यहाँ पर किए हो भाई, जैसे देखो यहाँ पर, वेट, इसको मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो यहाँ पर ई वाला जो एंगलवा होगा, ई वाला वो इसके बराबर होगा, बोलो अब, नहीं बोल पा रहे हो? यस यस सर, सर, हाँ, ई बराबर होगा। अगेन ये वाला एंगल क्या होगा, तो फिर अगर ये एंगल बराबर है तो इस एंगल का नाम 1 रखा हमने, तो इस सॉरी इसका 2 रख दो, ये 2 हुआ तो ये भी एंगल 2 हो गया। अगर ये एंगल 2 हुआ तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये वाला 90 डिग्री माइनस 2 नहीं हो जाएगा, यस सर, ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस एंगल 2 हो जाएगा। तो ई वाला एंगल आप देख रहे हो कि ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये भी तो परपेंडिकुलर होगा, पैरेललोग्राम है, तो ये 90 हो गया, तो ऑलरेडी ये 90 हो जाएगा। तो ये एंगल 2, तो ये भी 90 डिग्री माइनस एंगल 2 हो जाएगा।
90 डिग्री माइनस एंगल 2 हो जाएगा। इसलिए तो बोले जैसा यहाँ पर किए इन द सेम वे बोले नहीं, तो दोनों ट्रायंगल दोनों क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो गया तो यही तो प्रूफ करना था। इट मींस दैट कि एमएन जो होगा वो पैरेलल, तो पी क्यू एम एन इज अ पैरेललोग्राम। इट मींस दैट पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन एंड पी क्यू इक्वल्स टू एम एन। प्रूफ ओवर हो गया। या सिर्फ आपने अगर इसी को पैरेललोग्राम दिखा दिया था, वहां से भी काम हो जाना था आपका। ठीक है भाई। सर हाँ सर यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं वो 90 डिग्री होगा? सर कौन सा हो? सर यहाँ ये- पे 90 डिग्री कैसे हुआ? मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया ना, पैरेलल है और इक्वल है, ध्यान दीजिए। यहां पर इक्वल नहीं देता तो मैं अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल हो गया। ठीक है, दो अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है। सर कंस्ट्रक्शन में 90 लिए हैं। हाँ, कंस्ट्रक्शन से एक कंस्ट्रक्शन को 90 लिया तो दूसरा अपने आप 90 हो जाएगा। ये तब हो सकता ठीक है, एक को आप 90 नहीं भी लोगे तो भी हो जाएगा, है। लेकिन मुझे अगर इसको ज्वाइन करना होगा तो ऐसा ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप मैंने एक को 90 लिया अपने कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग खुद 90 लिया तो दूसरा अपने आप 90 हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप ये कंस्ट्रक्शन में इसको लिख देता हूं। एक्चुअली मैंने कंस्ट्रक्शन में लिखा नहीं कहीं। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे आप ड्रॉ QM, ये QS पैरेलल टू व्हाट, PR पैरेलल बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू QS परपेंडिकुलर टू व्हाट, QS परपेंडिकुलर टू RS। या अगर मैं नहीं भी मान के चलता हूं तो ट्राई कर सकते हैं क्या? बिना माने भी बन जाएगा? ये सर बन जाएगा। लेट मी चेक क्या क्या कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो कुछ तो होगा। तो यहाँ पर सर हो जाएगा बिना उसके भी। कैसे? सर यहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग ले लेंगे। हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग लेके चल सकते हैं। जैसे ठीक, एंगल ये पैरेलल तो हो जाएगा ना, पैरेलल तो है। हाँ, ये कॉरेस्पॉन्डिंग से ले लेंगे। राइट राइट, यहाँ पर दोनों जो है ये PS पैरेलल है इसके, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये भी इसके पैरेलल है। सर एंगल R, ये बाहर वाला एंगल R ये एंगल S के इक्वल हो जाएगा। ये वाला और या इसके वन जो है इसके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो जो बचा वो इक्वल हो जाएगा। हाँ, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन नहीं भी करते हम ना तो भी हमारा काम आसानी से हो जाएगा। राइट, ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग, और किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकते हो भाई, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके सिलेबस में नहीं है इस बार टर्म 2 में, तो हम लोग बस उसको मतलब ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। उसमें जिसका प्रूफ आप बोलोगे उसका प्रूफ मैं कराऊंगा, बाकी मैं स्टेटमेंट लिखवा दूंगा उसका। ठीक है, क्योंकि अगर वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है तो बस उसका एप्लीकेशन जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो करने के बाद हम लोग उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, ताकि हम जितना जल्दी यहाँ पे इस पार्ट को खत्म करते हुए चैप्टर रिवाइज करें और कुछ ओलंपियाड के चैप्टर्स कवर कर सकें। राइट, तो आपकी क्लासेस भी बढ़ेंगी। अब आई थिंक नेक्स्ट वीक से बढ़ जानी चाहिए या इसी वीक से भी बढ़ जाएगा। आदित्य कुछ भेजे हो क्या? सर वहीं भेजे थे, क्वेश्चन बन गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आई थिंक आज तो नया चैप्टर स्टार्ट नहीं हो पाएगा, 3:30 से दूसरे में क्लास है मेरी। सर 10th में है भी वो पैरेललोग्राम वाला चैप्टर? 10th में नहीं, 10th में भी नहीं है। 10th में आपका कंस्ट्रक्शन का सॉरी ज्योमेट्री का सिर्फ 2 पार्ट है, 2 पार्ट। एक है सर्कल जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टेंजेंट एंड सर्कल, और दूसरा है सिमिलैरिटी। ये 2 ही चैप्टर 10th में पढ़ना है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग क्वेश्चंस फिर भी पूरा करेंगे उसका। ठीक है, हो सकता है कि उसके जो थ्योरम्स हैं वो हम लोग छोड़ दें, लेकिन फिर भी आप बोलोगे इंपॉर्टेंट थ्योरम करवा देंगे हम लोग उसमें। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस उसके भी हम लोग पूरे करेंगे। ठीक है ना, कोई डाउट नो सर। नहीं ना? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, और उस चैप्टर को मैं चाहता हूं कि 2 क्लास में फिनिश हो जाए भाई। 2 क्लास में फिनिश करने के बाद हम लोग नए चैप्टर पे जंप करें।
ठीक है, ये सब हॉस्टलर्स एक साथ ग्रुप बना के बाय 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 सर। बाय सर बाय बाय एवरीवन बाय 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 बाय। सर। बाय बाय सर। सर।